क्लास 12 मैथ्स। मैं आरिफ प्रसाद आज आप लोगों को मैट्रिसेस यानी अवयव का पार्ट 3 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन पे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 7 तक का मैंने कल करा दिया था पिछले टर्म पे। तो फर्स्ट है, यदि a बराबर है 2 3 5 1, b बराबर है -1 -2 3 4 तथा a प्लस 2b प्लस c बराबर o है ये, या इसको 0 कह सकते हो। तो c ज्ञात कीजिए, जबकि o क्या है, शून्य अवयव यानी कि 0 वाला है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं वहीं से जो दिया हुआ है। ये दिया है a प्लस का 2b और प्लस का c है और बराबर o है। ये 0 भी बोल सकते हैं इसको, o है फिलहाल। तो c ज्ञात करना है तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, देखो एक तो ये o हो जाएगा, माइनस का a हो जाएगा और माइनस का 2b हो जाएगा। चलिए अब इसको लिखना चालू करते हैं। जिस क्रम की मैट्रिक्स है उसी क्रम का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो 2 इंटू 2 की है तो लिखते हैं, यहाँ 2 है 3 है, सॉरी पहले ये o का लिखना पड़ेगा यानी कि 0 0 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। ये 2 इंटू 2 की क्रम की है तो ये हमने यहाँ पे 0 लिख दिया और माइनस का a लिख देते हैं। a कितना है बच्चों, देखो ये है 2 3 और 5 1 है, तो 5 1 यहाँ लिख लेते हैं। माइनस का 2 भी है तो 2 यहाँ लिख दीजिए और b यहाँ पे लिख दीजिए। माइनस का 1 है, माइनस का 2 है, 3 है और 4 है। चलिए देखते हैं बच्चों, पहले तो हम यही लिख लेते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 0 -2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 -3 हो जाएगा, यहाँ पे 0 -5 हो जाएगा और 0 -1 हो जाएगा। ये दोनों को माइनस कर दिया गया। माइनस का है, इसके अंदर 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 एकम 2, माइनस का 2, 2 दूनी 4, माइनस का 4, फिर 2 3 6 हो गया और 2 चौक 8 हो गया। ये चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बचता है। ये आपका माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, माइनस का 5 हो गया और माइनस का 1 आ गया। माइनस का ये क्या हो गया, माइनस का 2 है, -4 है, 6 है और 8 है। अब कितना हो जाएगा ये, अब ये माइनस करना है इनको, देखो तो कैसे करते हैं। माइनस का 2 है तो ये वाला माइनस आके प्लस कर देगा इसको, तो प्लस का 2 हो गया। नीचे माइनस का 3 है ये और यहाँ पे माइनस का 4, इसको प्लस कर देगा तो प्लस का 4 हो गया। यहाँ -5 है, यहाँ पे 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ -1 है और यहाँ 8 है माइनस का, तो माइनस का 8 हो जाएगा। और देखिए क्या होगा इसका, यहाँ -2 ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 3 प्लस का 4 है तो 1 बच गया, -5 और -6, माइनस का 11 हो गया और माइनस का ये 1 और माइनस का 8, माइनस का 9 हो गया है। तो ये यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या चीज निकल के आया, ये सी निकल के आया है। इस तरह से बच्चों करना होता है इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है सेकेंड, इसका a बराबर दिया हुआ है कितना, 1 5 1 है, 2 0 -1 है, -3 2 1 है तथा b बराबर कितना दिया है, 3 4 2 है, -1 2 0 और 2 5 3 हो। तो अवयव c इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि a प्लस 2c बराबर b। तो इसको पहले लिख लीजिए, a प्लस 2c बराबर b। चलिए बच्चों पहले 2c निकाल लेते हैं, क्योंकि c निकालना है। ये देखो यहाँ पे c निकालना है, तो 2c बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए। तो पहले b माइनस ए निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद ये देखेंगे इसको। b रख दीजिए यानी ये पीछे वाला, कितना कितना है, ये 3 है, 4 है, 2 है, यहाँ पे -1 है, 2 है और 0 है। यहाँ पे कितना है, 2 है, 5 है और 3 है। माइनस हो गया, ए को लिखना है अब,
ए लिख देते हैं 151 है तो 151, फिर 2 0 -1 है, फिर है आपका -3 2 माइनस का 3 2 और 1 हो गया ये। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, देखिए कैसे माइनस होगा। तो यहाँ पहले 3 है ये, फिर माइनस का 1 हो जाएगा, यहाँ 4 है, माइनस का ये 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 है, माइनस का ये 1 हो जाएगा यहाँ से, इसके बाद यहाँ -1 है, -1 में फिर -2 हो जाएगा, यहाँ 2 है, 2 का -0 हो जाएगा, फिर 0 है, 0 के बाद -1 है तो माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस का 1 हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ -3 है, इसको प्लस कर देगा, फिर यहाँ 5 है, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, इसके बाद 3 है और यहाँ माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए इसको और हल कर लेते हैं, कितना बच गया ये बच गया, ये बच्चों ध्यान रखना 2c निकलता हुआ आ रहा है, यहाँ 2c लिखते रहना। यहाँ कितना बच गया, यहाँ बच गया 2, और यहाँ से कितना बचा माइनस का 1, और यहाँ बचा 1, यहाँ पर कितना हो गया माइनस का 3, इस जगह पे 2 बच गया, इस जगह पे 1 बच गया, और यहाँ पर 5 बच गया, और यहाँ पे 3 बच जाएगा, और 3 -1 2 हो जाएगा। लेकिन ये 2 और रह गया, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 कर देंगे, और ये पूरा इधर आ जाएगा, यानी 2 -1 1, और ये माइनस का 3 2 1, यहाँ कितना है 5 है 3 है और 2 है। अब c निकालना है केवल बच्चों, तो c निकल चुका है वैसे, बस 1/2 हर एक के साथ लगा देना है, तो c इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा ये, तो 2/2 हो जाएगा, और माइनस का 1/2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस का 3/2 हो जाएगा, फिर 2/2 हो जाएगा, फिर 1/2 हो जाएगा, और यहाँ देखो 5 है तो 5/2 हो जाएगा, यहाँ 3/2 हो जाएगा, यहाँ से 2/2 हो जाएगा। तो देखो बच्चों जो कटते हैं, यहाँ 2/2 2/2 डायगोनल पे 1 1 आ रहा है, बाकी सब तो नहीं कटेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं इसको, ऊपर 1 है, फिर माइनस का 1/2 है, फिर 1/2, यहाँ माइनस का 3/2 है, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1/2 है, यहाँ कितना है 5/2 है, 3/2 है, और ये 1 आ गया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ना चालू करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन एक और दिखाई दे रहा है आपको, थर्ड है, यदि a बराबर है 1 2 माइनस का 3 0 2 2, b बराबर है 2 1 -1 0 -1 -1 हो, तो c का मान ज्ञात कीजिए यदि a + b + c बराबर 0, 0 मतलब ये o ही है, तो उसी क्रम का हमें 0 लेना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया इन्होंने, ये दिया है a + b + c बराबर 0, या o कह दीजिए इसको। अब c निकालना है, तो c बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 माइनस का a हो जाएगा, और माइनस का b हो जाएगा। या इसको ऐसा कर सकते हो कि यहाँ ब्रैकेट लगा दो, इसको प्लस कर दीजिए, तो ऐसा भी आपके लिए संभव है, ठीक हो जाएगा। तो a + b हम निकाल लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या होगा। 0 माइनस, पहले a लिख लेते हैं, ये कितना है आपका, ये रहा यहाँ पे, ये 1 है, फिर 2 है, माइनस का 3 है, 0 है, 2 है, और ये 2 है, ये हमने a लिख दिया है, और यहाँ पे मैंने कहा प्लस कर दीजिए, और ये कितना है b है, 2 है, 1 है, -1 है, 0 है, -1 है, और ये -1 है।
लेकिन बच्चों एक छोटा सा ब्रैकेट मैं लगा दे रहा हूँ, तो यहाँ एक छोटा सा ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया है। चलिए देखिए क्या होगा। तो जीरो माइनस, इन दोनों को प्लस भी करते हुए जाना है और एक ही ब्रैकेट में लिखना है। तो यहाँ 1 है, तो प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। यहाँ 2 है और फिर यहाँ से 1 है प्लस का, और यहाँ पे कितना है, माइनस का 3 है और ये 0 है। माइनस का 3 है और यहाँ माइनस का 1 है। यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 ही है, यहाँ पर 2 है, -1 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 है फिर -1 है। और बच्चों ध्यान रखना, ये इसका मतलब होता है इसी ऑर्डर का 0 0 रखना। तो ये 0 0 0 0 और ये 0 0 हो गया, 2 इंटू 3 का ऑर्डर हो गया। और ये माइनस का देखो क्या बचता है, ये यहाँ तो 3 हो जाएगा और ये नीचे भी 3 आ जाएगा, ऊपर माइनस का 4 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 बच जाएगा, नीचे भी 1 बच जाएगा। अब माइनस करना है, यहाँ पे देखो बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस का 3, यहाँ पे 0 माइनस का 3, फिर 0 माइनस का 4 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 0 माइनस 0 ही रहेगा, और यहाँ पर 0 है, माइनस का 1 आ गया, फिर 0 माइनस का 1 आ गया। तो देखिए क्या आ गया, ये माइनस का 3 हो गया, माइनस का 3 हो गया, 4 हो गया, 0 हो गया, माइनस का 1 हो गया है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये जो निकल के आया ये सी की वैल्यू निकल के आई है। तो सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, इसको बस करना थोड़ा ध्यान से होता है आपको। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। ए बराबर दिया है 2 1 0 0 2 -1, बी बराबर -3 2 1 0 और 0 1 है। तो आगे सी ज्ञात कीजिए यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ये प्रश्न भी बिल्कुल पिछले जैसा ही है, तो लिख लेते हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। किसका निकालना है मान इसमें, सी का। तो सी बराबर कितना हो जाएगा, 0 माइनस ए और माइनस का बी हो गया। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 0 का मतलब उसी क्रम का 0 लेना है आपको। तो ये 0 हमने 2 इंटू 3 वाला ले लिया है, माइनस ए का लिख लीजिए कितना है, ये 2 है, 1 है, 0 0 है, 2 और -1 है। ये माइनस बी का भी लिख लीजिए कितना है, -3 है, 2 है और 1 है, 0 है, 0 और 1 है। चलिए देखते हैं पहले क्या करना है, पहले इन दोनों को ले लेते हैं। तो 0 -2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 -1 हो गया, 0 -0 यहाँ वाला, फिर 0 -0 है यहाँ पे, फिर 0 -2 हो गया और 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 + 1 हो गया। ये माइनस ऐसे रहने दीजिए, माइनस का 3 है, 2 है, 1 है, 0 है और 0 है, 1 है। चलिए आगे देखते हैं जरा। ये तो माइनस का 2 बच गया, माइनस का 1 हो गया, 0 0 हो गया, माइनस का 2 है, 1 है यहाँ पे, और ये माइनस यहाँ आ गया, माइनस का 3 2 1 0 0 1। यहाँ पर दोनों को माइनस करना है, तो -2 है और यह -3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा, यहाँ -1 है, ये यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा, ये 0 है, माइनस का 1 हो जाएगा, नीचे भी 0 है, माइनस का यहाँ से 0 ही रहेगा, यहाँ से माइनस का 2 है और ये -0 हो जाएगा, यहाँ 1 है, माइनस का 1 आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। यहाँ से क्या क्या बचता है, ये सी चल रहा था बच्चों, सी का सीधा आंसर आएगा। तो माइनस का 2 है और प्लस का 3 है तो 1 आ जाएगा, ये -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा, 0 और -1 -1 आ जाएगा, 0 -0 तो 0 ही रहेगा,
-2 और -0 तो माइनस का 2 आ गया और ये 1 - 1 है तो 0 आ गया और इसी के साथ आंसर भी आ गया आपका। चलिए वैसे एक जगह पर भी तीनों को लिख सकते हो आप, 0 हो जाएगा फिर -2 हो जाएगा फिर प्लस का 3 हो जाएगा, एक साथ भी आप कर सकते हैं। चलिए ये फिफ्थ पार्ट है इसका। यदि a बराबर है 2 - 3 4 2 1 0, b बराबर है 6 1 0 2 3 4 4 तो c ज्ञात कीजिए यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0। ये भी वैसे ही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, c निकालना है तो c बराबर हो जाएगा 0 माइनस a और माइनस का b हो जाएगा। चलिए रख लेते हैं। जिस क्रम की यहाँ पे 0 नंबर दिया हुआ है, ये 3 × 2 का दिया हुआ है तो बच्चों को वैसे ही लिखना पड़ेगा यहाँ। तो 0 के लिए तो ये 0 0 0 फिर यहाँ पे 0 0 0, ये 3 × 2 के क्रम का ले लिया। माइनस a का लिख दीजिए, a का है 2 माइनस का 3 है 4 है और फिर है 2 आपका 1 है और 0 है। फिर माइनस b को लिख दीजिए, 6 है 1 है 0 है 2 है 3 है और 4 है। ये कितना हो जाएगा 0 माइनस का 2 का, पहले इन दोनों को ले रहे हैं और 0 माइनस का 3 है तो इसको प्लस कर देगा। फिर 0 माइनस कितना है 4 है यहाँ पे। फिर यहाँ पे 0 माइनस का 2 हो जाएगा ये वाला। फिर 0 माइनस का ये -1 है यहाँ पे। फिर 0 है माइनस का यहाँ 0 है माइनस ये है कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा 1 आ जाएगा 0 आ जाएगा 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं क्या होगा। ये आपका माइनस का 2 बच गया, प्लस का 3 है और ये माइनस का 4 है। यहाँ माइनस का 2 है, माइनस का 1 है और 0 है। यहाँ आ जाएगा 6 1 0 और यहाँ 2 3 4। चलिए देखिए माइनस का 2 है पहले तो माइनस का 6 रहेगा यहाँ पे। फिर 3 है, यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस का 4 है यहाँ पे तो माइनस का 0 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ माइनस का 2 है, यहाँ माइनस का 2 आएगा। माइनस का 1 है और यहाँ 3 आएगा माइनस का। फिर 0 है, फिर माइनस का 4 आ जाएगा। देखिए कितना बच गया माइनस का 8 आ गया ये और माइनस ये 2 आ गया प्लस का और यहाँ पे माइनस का 4 हो गया। यहाँ से माइनस का 4 बच जाएगा, माइनस का 4 एक और बच जाएगा और नीचे भी माइनस का 4 ही दिख रहा है और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ 6 पार्ट दिया हुआ है। यदि a बराबर है 1 2 3 3 1 -1, b बराबर है 2 1 -1 1 2 0 हो तो अवयव c ज्ञात कीजिए। a प्लस b प्लस c बराबर 0 दिया हुआ है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। c निकालना है तो c बराबर हो जाएगा 0 माइनस का a और माइनस का b हो जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों। तो 0 में से कुछ माइनस करते हैं तो वो इतना ही रह जाता है बच्चों, माइनस का ही रह जाएगा। तो ये वास्तव में 0 माइनस a प्लस b हो गया है। अब ये 0 माइनस करेंगे तो ये माइनस का ही आपका a प्लस b आ जाएगा। तो चलिए माइनस का सीधे लिख देते हैं, माइनस यहाँ लिख लेते हैं और बाकी इसको लिख के दिखाते हैं। ये देखो कितना है 1 2 और 3 है और यहाँ 3 1 -1 है। फिर प्लस है, b को देख लीजिए 2 है 1 -1 है 1 2 और 0 है। बस इनको प्लस कर दीजिए। माइनस है यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 1 है तो यहाँ प्लस का और 2 आ जाएगा।
फिर यहाँ 2 है, फिर प्लस का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 है, प्लस का कितना आ जाएगा, ये माइनस का 1 आएगा बच्चों। यहाँ पे देखिए तो -1 दिया हुआ है, यहाँ -1 हो जाएगा आपका। इसके बाद क्या है यहाँ पर, ये है 3 आपका प्लस का 1 है यहाँ पे, फिर ये 1 है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 2 है, यहाँ पर -1 है और यहाँ 0 है, तो प्लस का 0 हो गया, ये ब्रैकेट बंद हो गया है। देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का आ गया है, तो यहाँ बचा कितना 3 हो गया, और यहाँ 3 आ गया, और यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये दोनों 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 आ गया। अब ये माइनस सबके अंदर आ जाएगा, यानी यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, कैसे हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस का 3 और प्लस का 1 आ जाएगा, और यहीं पे ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये 9th का क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है। इसमें ए दिया हुआ है 1 3 5 है, 2 4 6 है, बी बराबर -1 0 3 है, -2 4 और 1 है। तो अवयव एक्स को ज्ञात कीजिए यदि a प्लस बी माइनस एक्स बराबर 0। दिया क्या, निकालते हैं a प्लस बी माइनस एक्स बराबर 0। यहाँ से है a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस एक्स। तो वास्तव में क्या होता है, a प्लस बी बराबर 0 प्लस एक्स, तो बच्चों x ही होगा, तो x बराबर सीधे सीधे क्या निकालेंगे हम, a प्लस बी को निकालेंगे। तो चलिए a लिख लेते हैं पहले। ये कितना है 1 3 5 है, तो 1 3 5 हो गया, और फिर है 2 4 6 है, प्लस ये है -1 है, 0 है, 3 है, और माइनस का 2 है, 4 है और 1 है। चलिए दोनों को प्लस कर लेते हैं हम। यहाँ 1 माइनस का 1 हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस है, तो यहाँ 3 है और यहाँ प्लस का 0 हो गया, यहाँ पे 5 है और यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ माइनस का 2 हो गया, यहाँ पे 4 है और यहाँ माइनस का 4 हो गया, यहाँ पे 6 है और माइनस का 1 है। जो बच गया उसको लिख लेते हैं। ऊपर तो 0 बच जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएगा। ऊपर 2 - 2 0 हो गया, 4 - 4 भी 0 हो गया, और 6 में से 1 जाएगा तो 5 बच जाएगा, और यहीं पे आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड पार्ट है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये। अवयव x का मान ज्ञात कीजिए यदि 2a माइनस बी प्लस एक्स बराबर 0, जहाँ a का मान दिया है 3 0 1 2, b का मान दिया -2 0 और 1 3। तो चलो देखते हैं क्या है ये। 2a माइनस बी प्लस का x है बराबर 0। तो चलिए इधर भेज देते हैं हम। तो x का मान निकालना है, तो 0 हो जाएगा, माइनस का 2a हो जाएगा और प्लस का b हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये सब कुछ सॉल्व करेंगे तो ये b -2a आ जाएगा। चलिए b को रख लेते हैं। b कितना है, देखिए यहाँ पे -2 और 0 है, तो माइनस का 2 और 0 हो जाएगा, 1 और 3 है ये, और माइनस का 2 हो गया, और यहाँ पर a लिखना है, ये है 3 0 और 1 2 है। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा आपका माइनस का 2 0, ये 1 3 ऐसे ही रहेगा, -2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो सबके साथ, 2 3 6 हो गया, 2 0 0, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब कितना हो जाएगा ये, अब इसको माइनस करना है बच्चों, माइनस का 2 है और ये माइनस का 6 हो गया, यहाँ 0 है, माइनस का 0 हो जाएगा, ऊपर से 1 है, माइनस का 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 है और माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या बचता है, ये बच्चों ध्यान रखना x चला आ रहा है यहाँ से, तो ये x की वैल्यू निकाल रहे हैं हम।
तो ये आ जाएगा माइनस का 8 हो गया 0 और माइनस का 1 हो गया और यहाँ भी माइनस का 1 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड पार्ट है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है क्वेश्चन इसका। अब ये एक्स याद कीजिए 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0, जहाँ ए और बी दिए हुए हैं। ए है -1 3, 2 4 है, बी है 3 1 और -2 5 है। तो चलो लिख लेते हैं बच्चों, ये है 2a प्लस का बी है प्लस का एक्स है बराबर 0, या वो कर सकते हैं। तो यहाँ x का मान निकालना है, तो 0 माइनस का कितना हो जाएगा 2a और माइनस का b हो जाएगा। तो 0 तो हट ही जाएगा, तो माइनस का यहाँ ले लेता हूँ केवल, क्या बच जाएगा 2a प्लस का b बच जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों, कर लेते हैं इसको, माइनस का ले लेते हैं पहले यहाँ पे, और ये ब्रैकेट लगा दिया, 2 ले लिया और यहाँ पर मैट्रिक्स इसकी माइनस का 1 है 3 है 2 है 4 है, और यहाँ प्लस का b ले लेते हैं, b में 3 है 1 है माइनस का 2 है और 5 है। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस आ गया, इसके अंदर गुणा कर दीजिए, माइनस का 2 हो जाएगा और 6 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, 2 4 8 हो गया, प्लस है यहाँ पे, और ये ऐसे रहेगा 3 1 माइनस का 2 और 5। चलिए देखिए क्या है ये, अब ये माइनस चिन्ह बाहर ही रहेगा, इनको सबको एक जगह प्लस करना है। तो माइनस का 2 है प्लस का 3 है, यहाँ 6 है और प्लस का 1 है, और यहाँ 4 है बच्चों, फिर माइनस का 2 है यहाँ पे, फिर 8 है यहाँ पे और प्लस का 5 है। चलिए देखिए माइनस हो गए, क्या बचा यहाँ पे, यहाँ 3 बचेगा 1, हाँ 6 और 1 7 हो गया, यहाँ 4 में से 2 गया 2 बचा, 8 और 5 13 बच गया, और हर एक के पास चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस चिन्ह एंटर ले लेगा। तो माइनस का 1 माइनस का 7 माइनस का 2 माइनस का 13, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकल के आई है, ये x की निकल के आ रही है। तो आप लोग कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं जरा बच्चों, ये हमारा एक चौथा भी वैसा ही प्रश्न है, बिल्कुल सेम। x का ही मान ज्ञात करना है, 3a माइनस 2b प्लस एक्स बराबर ओ कह दीजिए या 0 कह दीजिए इसका। तो लिख लेते हैं इसमें 3a माइनस का 2b है और प्लस का x है बराबर 0। x ही निकालना है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0 माइनस का 3a और ये इधर जाकर प्लस का 2b हो जाएगा। 0 में से जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2b पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस का 3a आ जाएगा। चलिए बच्चे देखते हैं क्या निकल के आता है। ये 2 है पहले, यहाँ पे ये x चला रहा है बच्चों, तो यहाँ 2b को लिख देते हैं पहले, कितना है b है, माइनस का 2 है 3 है और 1 और 2 है, ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको b, और माइनस का 3a को भी लिख देते हैं, a है 4 और 1 है ये, फिर इसके बाद 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो माइनस का 4 हो गया, और यहाँ 2 3 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस 3 के अंदर गुणा कर दो, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 3 तियां 9। अब दोनों को माइनस करना है, तो माइनस का 4 है यहाँ पर, तो माइनस का 12 हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद 6 है यहाँ पे, 6 माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 2 है और यहाँ माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ 4 है, माइनस का यहाँ से 9 हो जाएगा। चलिए और हल कर लेते हैं। ये ध्यान रखना बच्चों, x चला आ रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा, ये माइनस का 12 और 4 16 हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का 3 बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 बच जाएगा, और ये नीचे माइनस का 5 बच जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न। चलिए नंबर 10 पे आ गए हम,
ये ए बराबर दे रखा 3278641 3 - 5। बी दे रखा है 461023232। सिद्ध क्या करना है 3a + b = 3a + 3b। चलिए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले मैं निकालना चाह रहा हूँ इसके लेफ्ट हैंड साइड। तो 3 है a + b निकाल लेते हैं पहले। देखिए क्या है, ये ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड चल रही है इसकी। 3 है, ए लिख लीजिए पहले कितना है ए, ये है आपका 327 864 और फिर है 1 3 - 5। ए लिख दिया है, प्लस का बी लिखना है हमें। बी ये है आपका कितना 4 है 6 है और 1 है, 0 है 2 है 3 है, फिर 2 है 3 है और 2 है, और ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने। अब ये कितना आ जाएगा देखो, 3 तो बाहर ही लिखा हुआ ब्रैकेट के, इन सबको प्लस कर दीजिए। तो 3 देखिए 3 + 4 हो जाएगा, फिर है 2 + 6, फिर 7 + 1 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 8 + 0, 6 + 2 हो जाएगा, 4 + 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है और प्लस का 2 हो जाएगा, यहाँ 3 है और प्लस का 3 है, यहाँ पर भी -5 है और यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। बहुत ध्यान से करना होता है बच्चों, जल्दी बिल्कुल नहीं मचाएंगे इसमें। देखिए क्या बच गया, 4 और 3 7 हो गया, और 6 और 2 8 हो गया, और 7 और 1 8 हो गया। 8 और 0 8 रहेगा, और 6 और 2 8 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, यहाँ से 2 और 1 3 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, माइनस का 5 2 है तो माइनस का 3 आ गया। 3 के अंदर गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा देखते हैं। ये आ जाएगा आपका 7 तिया 21 और 3 8 24 है, 3 8 24, फिर 3 8 24, फिर 3 8 24, फिर 3 7 21, 3 तिया 9 हो गया, 3 6 18 हो गया, और 3 तिया 9 माइनस का आ गया। ये तो आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड आ गई। चलिए बच्चों अब देखते हैं हम 3a + 3b। क्या ले रहे हैं, 3a + 3b ले रहे हैं। चलिए लेके देखते हैं, 3a को लिख लेते हैं पहले। a कितना है 3 2 और 7 है, फिर 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 1 है, 3 है और -5 है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ऐसे b को लेंगे हम, प्लस का 3 और b भी लिख देते हैं। कितना है b देखो, b है हमारे पास 4 6 1 0 2 3, 2 है 3 है और 2 है। देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की गुणा करो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 3 8 24, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 एकम 3 है, 3 तिया 9 आ जाएगा, और 3 पंजे 15, माइनस का 15 हो गया। माइनस इसकी भी गुणा करो जब, 3 चौक 12, 3 ये प्लस है बच्चों, 3 चौक 12, 3 6 18 और 3 एकम 3, और फिर है 3 0 0 ही रहेगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, और 3 दूनी 6 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा। चलो करके देखते हैं बच्चों प्लस। यहाँ 9 है,
प्लस इसके साथ 12 हो जाएगा, यहाँ 6 है, प्लस इसके साथ 18 हो जाएगा, फिर यहाँ 21 है, प्लस इसके साथ 3 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ 24 है, 24 के साथ प्लस 0 हो जाएगा, फिर 18 है, इसके साथ 6 आ जाएगा, फिर 12 है, इसके साथ 9 आ जाएगा, इसके बाद यहाँ देखिए 3 आ रहा है, ये 3 के पास 6 आ जाएगा, 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 प्लस के साथ 9 ही आएगा, माइनस का 15 है, इसके पास प्लस का 6 आ जाएगा। चलो देखते हैं कितना बच जाएगा। 12 और 9 21 हो गया, और 18 और 6 24, 21 और 3 भी 24 हो जाएगा, और यहाँ से देखिए 24 तो 24 ही रहेगा, 0 है इसमें, तो 18 और 6 24 हो गया, 12 और 9 21 हो गया, और यहाँ पे देखिए 6 और 3 9 हो गया, 9 और 9 18 हो गया, और ये माइनस का 9 बच जाएगा। इस वाले मैट्रिक्स को देखिए और इस वाले मैट्रिक्स को देखिए, दोनों बिल्कुल सेम आ गई है। इसका मतलब कितना हो गया, 3a प्लस बी बराबर कितना आ गया, 3a हो गया, और प्लस का 3b हो गया, और यही आपको सिद्ध करना था बच्चों। तो ऐसा सिद्ध हो जा रहा है। पेशेंस रख के करना बच्चों, गलती अगर नहीं करेंगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गुणा भाग करने में ही गलतियां होती है मोस्टली, और बच्चों से खासकर हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बचा करके करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, ये सरल कीजिए। कॉस थीटा है, फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा है, यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा है, माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा है। चलो देखते हैं, हल करते हैं इसको। तो पहले लिख लेता हूँ इसको मैं, कॉस थीटा है, इसके साथ क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, माइनस का साइन थीटा आ गया, और यहाँ साइन थीटा है, और इधर है कॉस थीटा, और प्लस का है, यहाँ पे साइन थीटा है, इधर क्या है, साइन थीटा है, फिर कॉस थीटा है, यहाँ माइनस का कॉस थीटा है, और इधर साइन थीटा है। चलिए अंदर गुणा कर देते हैं, कॉस के साथ हो जाएगी तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा और इसकी कॉस थीटा इसके साथ आ गया है, ऐसी कॉस साइन कॉस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए तो गुणा कर दिया हमने, साइन थीटा भी गुणा कर दीजिए, तो साइन के साथ हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, इसके साथ गुणा करिए तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ साइन के साइन से हो जाएगी तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलिए अब देखिए दोनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, और इधर जो है प्लस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा है, यहाँ माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है, और प्लस का यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है। चलिए देखते क्या आता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है, ये दोनों तो बच्चों कट गए तो 0 आ गया, यहाँ भी दोनों कट गए तो क्या आ गया, 0 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, x दे रखा है उन्होंने, x के साथ 1 1 है, y के साथ -1 1 है, और 10 और 12 है, तो x और y के मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए बच्चों, पहले लिख लेते हैं, x है, यहाँ 1 1 है, प्लस का y है, यहाँ पे -1 है और 1 है, और ये इक्वल टू कितना है, 10 है और 12 है। चलो इसको देखते हैं कैसा है, पहले अंदर गुणा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, x और x आ जाएगा,
इसकी गुणा कर दीजिए तो माइनस का y और y हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 10 और 12 हो गया। चलिए इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये x माइनस वाई हो गया और यहाँ x प्लस वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 और 12। अब चूंकि दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, इक्विवेलेंट है ये, तो ये ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर बराबर हो जाएंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये x माइनस वाई बराबर 10 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, और x प्लस वाई बराबर 12 हो जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। तो करते क्या है, इसमें सेकेंड और फर्स्ट को प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 12 है और x माइनस वाई बराबर 10 है। दोनों को प्लस करेंगे तो ये y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। तो हम x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 22/2 यानी कि 11 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 11 आ गया। ये मान किसी एक में रख दीजिए। किस में रखते हैं हम, x का मान रख देते हैं 2 में ही रख देते हैं बच्चों। तो 2 में रखोगे तो ये तो हो जाएगा 11 प्लस का y बराबर 12 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 11 यानी y बराबर 1 आ गया है। तो x का मान कितना आ गया बच्चों, 11 आ गया और y का मान 1 आ गया, तो यही आपका आंसर हो गया है। तो आंसर बच्चों आराम से लिखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं बचाएंगे और ध्यान से करना है क्वेश्चनों को। चलिए ये क्वेश्चन एक और दिखाई दे रहा है, x और y की फॉर्म में दिखाई दे रहा है। x प्लस वाई और x माइनस वाई दिया हुआ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, a ले लेते हैं। a बराबर कितना आ जाएगा, ये पहले वाले को a ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2, 8 और 4 और 15 है। ये a इसको ले लिया और b हमने इसको ले लिया, क्या है ये 6 है, 2 है, 6 और 5 है। देखिए इसमें हुआ क्या, तो x प्लस वाई बराबर a हो गया और x माइनस वाई बराबर b हो गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करते ये y कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस b हो जाएगा। तो रख लेते हैं बच्चों, 2x बराबर कितना हो गया, a रख दीजिए। a कितना है हमारे पास 2 और 8 है और ये 4 और 15 है। b कितना है देख लीजिए, ये है 6 और 2, 6 और 5। चलिए प्लस कर दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 प्लस 6 आ जाएगा, यहाँ 8 प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस 6 हो जाएगा और यहाँ 15 प्लस 5 हो जाएगा। चलिए देखते हैं कितना आ गया, 6 और 2 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया और यहाँ 6 4 10 हो गया और 15 और 5 20 हो गया। लेकिन ये x है बच्चों, ध्यान रखना 2x है तो x निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों 2x चला आ रहा था तो ये x निकालेंगे तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। 1/2 हर एक के साथ है, 2 से भाग कर देते हैं तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 पंजे 10 हो जाएगा और 2 पंजे 10 और 2 दहाम 20 हो गया। ये आपका x निकल गया, यही आपका आंसर है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, y के लिए फिर से लिख लेते हैं। देखो x प्लस वाई बराबर कितना है, a है और x माइनस वाई बराबर है b। आपका दोनों को आपकी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। अब कि ये x कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2y इक्वल टू a माइनस b। अब रख लीजिए a और b को, तो a कितना है, यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ 15 है। माइनस का b लिख दीजिए, कितना है 6 है, 2 है, 6 है और 5 है। चलिए देखते हैं, माइनस कर लेते हैं। यहाँ 2y चल ही रहा है बच्चों, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पर माइनस करना है 2 माइनस 6 हो जाएगा, 2 और माइनस 6। फिर यहाँ 8 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 माइनस
6 हो जाएगा, यहाँ पे 15 माइनस 5 हो जाएगा। चलिए यहाँ 2y चला आ रहा था, अब y लेंगे तो यहाँ 1/2 बच जाएगा। और यहाँ क्या है देखो, माइनस का 4 बच गया और यहाँ पे 4 बच जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 बच जाएगा और यहाँ पे 10 बच जाएगा। अंदर क्या करनी है, 2 से भाग देना है, तो भाग दे दीजिए। माइनस का 2 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 × 2 2 × 10 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ भी थोड़ा बढ़ जाते हैं। ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया है लैम्डा है, ये कितना है, 1 3 है, 0 4 है और 2 5 है, प्लस का 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, माइनस 1 है, 2 है, माइनस का 3 है, 3 है और माइनस का 3 और प्लस का 2 है बच्चों। और यहाँ बराबर कितना है, यहाँ पे दिया है 4 4, फिर है 4 2 और यहाँ 10 और 14 है। चलिए देखिए कैसे होगा ये, इसके अंदर गुणा करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा लैम्डा 3 लैम्डा और 0 4 लैम्डा और यहाँ 2 लैम्डा 5 लैम्डा। इसके अंदर गुणा कर दीजिए, 2 × 2 माइनस का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6 और 2 दूनी 4 हो गया। बराबर कितना आ गया यहाँ पे, ये आ जाएगा 4 4 और 4 2 और 10 और 14। अब इनको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ देखो लैम्डा प्लस कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे यहाँ 3 लैम्डा प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 प्लस का 4 और यहाँ 4 लैम्डा है माइनस का 6, यहाँ से 2 लैम्डा है और प्लस का 6 है, यहाँ से 5 लैम्डा है और प्लस का 4 है। इसका टू कितना है, 4 है, 4 है, यहाँ पे 4 है, 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 14 है। देखिए दोनों इक्वल हो गए हैं, इसलिए इक्वलिटी से क्या हो जाएगा, ये शुरू वाला एलिमेंट शुरू वाले के बराबर हो जाएगा, यानी कि लैम्डा प्लस 2 इसका टू कितना हो जाएगा, 4। सो लैम्डा बराबर 4 माइनस 2, सो लैम्डा कितना आ गया, 2 आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, देखने में लगता है बहुत मुश्किल है लेकिन मुश्किल नहीं होते हैं। यहाँ फिर से देखिए क्या दिखाइए, कोई अवयव x इस प्रकार है जहाँ 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0, जहाँ वो जो है शून्य है, 0 कह लो, a और b दे रखे हैं, x का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0, तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा x ही निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा 0 माइनस का 2a और माइनस का 2b। ये b है बच्चों, 2b नहीं है। अब 0 में से घटाते हैं तो ये बच्चों उतना ही बच जाएगा, यानी कि माइनस का 2a और माइनस का b बच जाएगा। चलिए माइनस का 2 और a को लिख लेते हैं, a है माइनस 1 है, 3 है और 2 है 4 है। माइनस का b भी लिख दीजिए, ये आपका 3 है 1 है, माइनस का 2 है और 5 है। ये यहाँ पे दिए मैं a और b, देखो a और b यहाँ पे दिए, मैंने यहीं से लिए हैं। अब अंदर गुणा कर दीजिए, तो अंदर गुणा कर देते हैं, तो माइनस की करेंगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, 2 3 6 माइनस का हो जाएगा, 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा, 2 4 8 माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 3 है, 1 है, माइनस 2 है और 5 है। यहाँ पर देखिए ये 2 है, माइनस का 3 हो गया, माइनस का 6 है तो माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 4 है यहाँ, तो माइनस का माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस का 8 है यहाँ पे और माइनस का 5 है। चलिए देखिए कितना हो जाएगा, ये ऊपर बच जाएगा माइनस का 1 और ये माइनस का 7 बच जाएगा, और ये माइनस का 2 बचा है और माइनस का 13 बच जाएगा, और इसी के साथ आंसर हो जाएगा। और आंसर के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त हो रही बच्चों।
नीचे लाल रंग का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।